आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के पेश नज़र जम्मू में तैयारियों को दी गई हतमी शक्ल। अवाम है पुरजोश, हजारों करोड़ के प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। सुरनकोट पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बरामद किया नशीला सामान, एक गाड़ी भी की गई जब्त। जम्मू कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का अमल आज दूसरे दिन भी रहा जारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा कई अहम सड़कें गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद। बारिश से किसानों के चेहरों पर आई मुस्कान। और जिला पुंछ के मंडी में पेश आया सड़क हादसा, एक नौजवान लुकमा अजल। मकामी लोगों ने सड़क की मुरम्मत में लापरवाही के लगाए इल्जाम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा कल के जम्मू दौरे के पेश नजर तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। यहाँ हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह नाकेबंदी भी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए जगह जगह बैनर्स भी लगाए गए हैं। वहीं लोगों को भी इस दौरे से काफी उम्मीदें वाबस्ता है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान कई बड़े ऐलान करेंगे। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2014 में भी वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू से ही चुनावी मुहिम का आगाज किया था। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। लोगों की उम्मीदें हैं, हर किसी की है, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो। खासकर जो मुलाजिम तबका है या जो नौजवान तबका जो बेरोज़गार है, चाहे डेली वेज, हर किसी को ये है कि उम्मीद है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे, कुछ न कुछ सौगात देते रहेंगे। जिस तरह हमने देखा है जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर देशों में जाते हैं तो कितनी खुशियाँ होती है, उससे 1000 गुना खुशियाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को है कि प्रधानमंत्री जी कल आएंगे यहाँ 20 तारीख को और यहाँ स्टेडियम में लोगों को संबोधित करें। लोग भी बहुत उत्साहित है कि हम जाएंगे और उनका भाषण सुनेंगे और उसमें यही उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई सौगात वो हर किसी तबके के लिए, हर किसी वर्ग के लिए दे देंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा पिछले 75 सालों में वो सबने देखा, उतार चढ़ाव, चाहे मिलिटेंसी थी, चाहे उसके बाद स्टेट को यूटी बनाया गया और जो भी यहाँ हुआ उसको सबको नज़र में है। तो अब ये है कि वो कुछ प्रयोजनों का जो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट्स थे उनका वो किसी शिलान्यास रखना है या किसी का उनको इनाग्रेट करना है। ये खुशी की बात, चाहे वो रेल प्रोजेक्ट हो, चाहे एम्स हो, चाहे वो IIM हो, ये बहुत खुशी की बात है। उसके अलावा जो मैं मतलब जो बाकी कम्युनिटीज़ है, चाहे कश्मीरी पंडित हो, उनको भी नजरें कल स्टेडियम में रहेंगी। POG के जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके भी रहेंगे और जम्मू कश्मीर में जो भी तबका है जिसको आज तक दरकिनार किया गया, उस सब तबके की नज़र कल स्टेडियम पर रहेगी। और हर कोई चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री के से भाषण से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के आइंदा कल जम्मू में होने वाले खिताब को सुनने के लिए बड़ी तादाद में चुनाव वैली से लोगों का जम्मू के लिए रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किश्तवाड़, डोडा और रामबन के दूर दराज इलाकों से आज सख्त मौसमी हालात के दौरान तकरीबन 1500 अफराद ने जम्मू के लिए अपना सफर शुरू किया है। यहाँ उनका रात को उधमपुर में क़याम होगा और आइंदा कल वो जम्मू पहुंचकर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सुनेंगे। साइड में कर दो उनको भाई, चलो भाई जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी, जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी,
नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस समय हम TRC किश्तवाड़ में ब्लॉक मुगल मैदान से आए हुए हैं। हमारे साथ 20 से 30 लोग पूरी एक गाड़ी भर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जम्मू कश्मीर का दौरा है उसके लिए हम जा रहे हैं। और मैं तमाम लोगों से और भी जितने भी हमारे साथी हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जहां जम्मू में भी हमारे कुछ लोग हैं तो वो भी अपना टाइम निकाल कर आएँ और माननीय मोदी जी का जो विकास की यात्रा है उसको आगे भी बढ़ाएंगे। दीपक जी, आज यहाँ से 19 तारीख को यहाँ से कम 1,000-1,500 लोग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत रैली जम्मू में होने वाली है कल। तो इसके कारण यहाँ पे हमने तैयारियाँ तो बहुत ज़्यादा करी हुई थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी संख्या कम होगी, लेकिन फिर भी 1,000-1,500 के करीब लोग यहाँ से डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, पाडर, नागसेन और पलवार, ठकराई और दक्षिण से लोग जा रहे हैं। काफ़ी लोग इनको के बीच में उत्साह है। और साथ में ये भी है कि प्रधानमंत्री जी शायद मुझे लगता है 370 के बाद तोड़ने के बाद एक बार पहले आए थे, अब दूसरी बार आ रहे हैं। तो बहुत जोश और खरोश है लोगों के अंदर। जी दीपक जी, बहुत ज़्यादा उत्साह है बहुत सारे लोगों में। यहाँ पे एक जज्बा है देशभक्ति का भी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का भी जज्बा है। बहुत सारी महिलाएं, जबकि आपको पता है कि मौसम कितना ख़राब है, लेकिन उसकी वजह से भी उतना ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे एरिया जो है बंद हो गए हैं, बर्फबारी है। लेकिन फिर भी जो है हमारे यहाँ से बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं और कुछ महिलाएं आगे भी वेट कर रही हैं और कुछ अपनी पर्सनल गाड़ियों में जा रही हैं। अभी तक जो है पूरी एक महिला मोर्चा की पूरी गाड़ी फुल हो गई है। उसके अलावा और महिलाएं बाकी बसेस में भी और पर्सनल गाड़ियों में भी हैं। जो महिलाएं हैं वो नरेंद्र मोदी जी से इसलिए मिलना चाहती हैं, उन्हें धन्यवाद करना चाहती हैं क्योंकि एक तो 33% जो रिजर्वेशन उन्होंने हमें दी है, महिलाओं को जो सम्मान दिया मोदी सरकार ने, उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद करना चाहती हैं। और भी जो हमारी महिलाएं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जो उनसे संवाद करने वाली हैं वो कहती हैं कि हम बहुत सारी और डिमांड्स रखेंगे अपनी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, जैसे कि वुमेन कॉलेज का या फीमेल SHO के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उत्साह है महिलाओं में और ज़ोर शोर से जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सुरनकोट पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए और 3 मंशियात फरोशों के कब्जे से तकरीबन 150 ग्राम चर्स जैसा मादा और 15 ग्राम हेरोइन जैसा मादा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए मंशियात फरोशों की शिनाख्त इमरान खान वल्द सरवर खान, इमरान खान वल्द महमूद खान और नसीम अहमद वल्द अब्दुल अजीज के तौर पर की गई है और एक बोलेरो गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया है जो कि मुलजमान मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है ताकि इसमें मुलविस मजीद लिंक्स का पता लगाया जा सके। और मुझे पूरा यकीन है कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि SSP पुलिस जो है इसके ऊपर बहुत सख्ती करने वाले हैं और बहुत माफिया सुरनकोट के अंदर चल रहा है ड्रग्स के ऊपर। इसके लिए मैं यहाँ की आवाम को, बिलखुसूस यहाँ के पेरेंट्स को और जितनी भी आवाम है यहाँ की, वो भरपूर तावन जो है वो पुलिस का करे ताकि ड्रग्स माफिया जो यहाँ काम कर रहा है इसको जड़ से उखाड़ा जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुरनकोट के अंदर दिन ब दिन जो है इसमें इजाफा हो रहा है और हमारे बच्चे जो है वो मौत की तरफ जो है वो धकेले जा रहे हैं और मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पर जो है सुनने को आ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है और अपनी पुलिस पे मुझे पूरा यकीन है। तो हमारे नए SSP साहब आए हैं, उनका पहले तो वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन संजीवनी को यहाँ लॉन्च किया है तो हम इसकी सराहना करते हैं और ये काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमें अब सतर्क रहना होगा। जिस तरीके से मंशियात जो है वो मंशियात का धंधा जो हो रहा है, तो ये जो हमारे DSP ऑपरेशन सुरनकोट हैं उन्हीं के साथ जो SHO साहब हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और ये जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। जिस तरीके से हमारी जो आवाम है, जो हमारे बच्चे हैं वो खराब हो रहे हैं और इसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश को नहीं लेना चाहिए। और मैं बधाई देता हूँ पूरी पुलिस टीम को और सुरनकोट के SHO साहब को और DSP साहब को कि जिस तरीके से इन्होंने इस पर एक एक्शन लिया है, हम इसकी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसको जकड़ा जाए ताकि यह मंशियात जो है यहाँ से बिल्कुल खत्म हो सके। कल से शुरू हुआ जम्मू कश्मीर के बालाई मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा जो कि आइंदा 48 घंटों तक इसी तरह से जारी रहने का इम्कान है। बारामूला जिले के गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट में बुध से
चौथे खेलो इंडिया सरमाई खेलों के दूसरे मरहले का आगाज हो रहा है, वहां तकरीबन 1.5 फुट ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। जम्मू खित्ते में भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से रामबन जिले में 2 मकामात पर मिट्टी के दौरे गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पीर को रामबन जिले में शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के दौरे गिरने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है और लोगों से कहा गया है कि वो मौसम बेहतर होने तक हाईवे पर सफर करने से गुरेज करें। जम्मू के मैदानी इलाकों में कल से शुरू हुआ बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसमें रुक रुक कर हल्की बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे सर्दी में भी मामूली इजाफा हुआ है। वहीं ये बारिश किसानों के लिए भी काफी मुफीद साबित हो रही है। किसानों के मुताबिक मौजूदा वक्त में बारिश की फसलों को असद जरूरत थी, जो कि इस बारिश से काफी हद तक पूरी हुई है। ਪਈਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ अन्नदाता बहुत खुश है। बारिश हुई है बहुत ही वधिया हुई है, क्योंकि सर पिछले कुछ समय तो एक तो नहर भी बंद सी और इस बार बारिश भी बिल्कुल नहीं होती पई, जिहदे करके जिहड़ी फसल ही साडी सुक गई थी, लेकिन जिहड़ी रात की बारिश हुई है बहुत वधिया, इहदे नाल फसल डबल होएगी। और दूसरा मौसम की यकदम चेंजिंग होंदी पई, उहदे नाल बच्चे जां जिहड़े बजुर्ग ही बीमार होंदे पए, वो बारिश नाल उस तो भी राहत मिलेगी। फसल वास्ते तो एक सर वरदान, और जिहड़े किसान लई सारे बहुत ही वधिया, क्योंकि थोड़ा परेशान कि पानी नहीं लगता पाया, और इस बारिश नाल सारी जिहड़ी फसल है साडी बहुत वधिया रहेगी, फसल साडी दुगनी होएगी। सर श्रीनगर में ताजा बर्फबारी के बाद से वहां इंतजामिया बर्फ को साफ करने के लिए काम में मसरूफ है। श्रीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कहा है कि हमारे जवान और मशीनरी किसी भी नाखुशगवार मौसमी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एसएमसी हुकाम ने कहा है कि अगर बर्फबारी मैदानी इलाकों को मुतासिर करती है तो वो यहाँ सड़कों से बर्फ को कबल अज़ वक़्त साफ करने को यकीनी बनाया जाएगा। एसएमसी अहलकार बशीर अहमद और वार्ड ऑफिसर लालचौक एजाज ठाकुर ने कहा है कि हम सड़कों को साफ करने के लिए पूरी रात सड़कों पर रहते हैं। सर कैसी तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम। हमारा तैयारी है पिछले 2-3 दिनों से हम रेडी है, हमारे मैन एंड मशीनरी है, सफाई कर्मचारी भी है, हम रेडी रहते हैं 24 आवर्स के लिए। हम जो प्रोडक्शन थी 2-3 दिन से पहले 12 आने का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम रेडी रहते हैं। हमारा मैन एंड मशीनरी, हमारा डोजर भी है, हमारा वो डिवाटिंग स्टेशन भी है, हमारी गाड़ी भी है, वो रोडों पर लगे हैं। पानी अगर जमा होएगा किसान हमारे वो भी हम क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल तैयारी है, हम सब तैयार हैं। कमिश्नर के साहब के ऑर्डर्स हैं हमारे कि यहाँ ही 24 घंटे में आप रेडी रहो। जो अगर बर्फ़ पड़ी तो हम रात को भी मतलब मुलाजिम जो हमारी कर्मचारी हैं वो भी तैयार है, और हमारी मशीन भी लगी हुई है उधर, वो भी रेडी है। अगर बर्फ़ पड़ा तो रात को ही हम साफ़ करेंगे। एसएमसी कमिश्नर की तरफ से हमारी इंस्ट्रक्शन है कि आप वार्ड में ही रहना है, 24 घंटे तैयार रहना है इसके लिए, तो हम रेडी है। सर यही बताया कि सीज़न का दूसरा वेट स्पेल चल रहा है, प्रेडिक्शन भी है, पहाड़ी इलाकों में भी मैदानी इलाकों में भी है। हमारा मैन एंड मशीनरी वहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, कैमरा, हमारी मशीन भी तैयार है, हमारा मैनुअल सिस्टम भी तैयार है।
हम पूरा तैयार है, जो कि ऑर्डर्स आए हैं कमिश्नर साहब की तरफ से कि हम पूरा रेडी है, हमारा ऑफिस शाम तक खुला रहेगा। जिला पुंछ के मंडी इलाके में आज पेश आए एक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई है। इत्तला के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब अड़ाई सड़क पर एक गाड़ी एक मोड़ पर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक नौजवान की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई है। वहीं मकामी लोगों ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो यहाँ इस सड़क की हालत में सुधार करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और 2014 से मुसलसल उनसे सड़क की मुरम्मत के नाम पर महज यकीन दहानियां ही की जा रही हैं। कागज शागज लेंगे क्या? सर ये जो मौतें हैं ये होती रहेंगी, क्योंकि हमारी रोड एक ऐसी है कि ये रोड गाड़ियों के चलने के काबिल नहीं है। यहाँ ये रोड सिर्फ़ और सिर्फ पैदल और घोड़ों के चलने के काबिल है, क्योंकि इस रोड में बसें भी चल रही हैं, 2-3 कैंटर भी चल रहे हैं, सुमोज भी चल रही हैं। इस वजह से ये रोड हमारी बहुत ख़राब है, इस रोड की खस्ता हालत है। 2014 में फ्लड आया था, उस फ्लड के बाद जब ये रोड बह गई थी दरिया में पूरी, तो उसके बाद हमें खाली लारे दिए जाते हैं कि आज ये रोड बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी। तो यकीन नहीं है कि हमारी कोई कैंटर वगैरह में नीचे ना चली जाए। तो इस वजह से सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती कि हम ये हमारी 15 से 20 हज़ार की आबादी है, इस आबादी को भी देखें, ये लोग भी हमारे हैं, क्योंकि मेन मसला होता है जो वो रोड का मसला होता है। इसलिए हमारी मेन जो बेस है वो रोड है, वो रोड हमारी नहीं है, क्योंकि इसमें जब पीछे भी लुक डाली गई थी वो लुक किसी काम की नहीं थी। कोई नाली नहीं है हमारी रोड की, कोई डंगा नहीं है हमारी रोड का। तो आज ये एक मौत हो गई है, ये मेरे दादा थे तो इनकी मौत हो गई है। तो इसलिए मेरी ये सरकार से गुजारिश है कि खुदा रहा हम ये हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हाथ जोड़ते हैं कि हमारे जवान बच्चे बूढ़े सब हैं इस गांव में, लेकिन हमारी जानों की थोड़ी सी अगर आपको परवाह है तो इस रोड का काम करवाया जाए। हमारी रोड की अबतर हालत है। डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने गुजारिश की थी कि इस रोड की हालत को दुरुस्त किया जाए, लेकिन सर ने हमारी बात को अनसुनी किया और आज ये हादसा पेश आया है। ये बेचारा इकलौता बच्चा था, एक ही घर में था और उसके छोटे छोटे परिवार है और वो आज जो है इसके रोड की वजह से बेचारा जान से चला गया। और ये एक मोड़ इतना तंग मोड़ है कि महकमे ने उस वक्त जो ये मोड़ था, जो बनाया था, वो मोड़ नीचे फिसल गया। यहाँ मिट्टी ला के डालते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी को मोड़ मुड़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। इसी वजह से आज भी ये हादसा पेश आया है। इससे पहले भी हमने कई मरतबा ज़िला इंतज़ामिया से और तहसील इंतज़ामिया से गुहार लगाई कि इस मसले को हल किया जाए, इस रोड की हालत को दुरुस्त किया जाए, लेकिन हमारी किसी ने भी बात नहीं सुनी और आज ये हादसा पेश आया और ये चौथा हादसा है इस रोड पे। और हमें पहले कहा गया कि आपका जो है टेंडर हो गया है, आपकी रोड को दुरुस्त करेंगे, और उसके बाद डीसी साहब ने कहा कि वो आपका पैसा लैप्स हो गया है, अब इसका नेक्स्ट टेंडर करेंगे। हमने कहा था सर से अगर नेक्स्ट टेंडर होता या कोई और मामला होता उस वक्त हमारी रोड को जो है काबिल आबदोरफ्त बनाया जाए, लेकिन सर ने हमारी बात को नहीं सुना और आज जो है वो बेचारी कई बच्चियाँ जो है अपने बाप से महरूम हो गई। होनहार नौजवान की जो है एक एक्सीडेंट में जो है मौत हो गई। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए और उनके पसमंदान को अहले खाना को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। इंसान दुनिया पे आए, एक न एक दिन उनको जाना है, मौत लिखी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं कि जिनकी वजह से ये हादसा होते हैं। और वो आपके सामने है कि हमारे अढ़ाई हुए लोगों की बदनसीबी है कि 2011 में फ्लड पड़ा था और हमारी रोड की वो जो बह गई थी, उसके बाद वो थोड़ा बहुत काम किया ठेकेदार ने, लेकिन वो सही काम मुनम्मत नहीं, वो आपके सामने है। और आज का जो हादसा भी है
ये मेन वजह जो है इस रोड की वजह से आप देख सकते हैं मोड़ से जहाँ से गाड़ी नीचे आई है वहाँ जो डंगा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया और स्टेट इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया से कि हमारे अडाई की जान भी देखा जाए कि इस रोड का जो है कुछ न कुछ काम जो किया जाए। आज जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर उत्तम चंद शर्मा की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने महकमा डायरेक्टर AF सुरीन को यहां मुकर्रर करने के लिए LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि LG इंतजामिया के इस फैसले से यहां मजमूई ज़रिए तरक्की प्रोग्राम के नफाज में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो मुलाजमिन के मसाइल को भी हल करेंगे। अपने एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही होनहार जो डॉक्टर जहां पर लाए हैं AS रीन सर, क्योंकि उन्होंने विभिन्न जगहों पर काम किया है, उनको सारी पूरी नॉलेज है डिपार्टमेंट की। और जहां पर जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया है HADP और किसानों तक उसकी जो पहुंच अच्छी होगी, इसके लिए मैं अपने LG प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे जो रीन सर आने से जहां पर जो हमारी एम्प्लॉयज़ की डिमांडें हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी पूरी होंगी और किसानों तक भी इसका लाभ पहुंचेगा। हमारी जो काफ़ी लंबे समय से जो हमारे DPC है, DPC हमारी एक लिस्ट पेंडिंग है, जो हमारे लोग काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी DPC भी होगी और जहां पर जो हमारे कैजुअल लेबर लोग लगे हैं उनके लिए एक टेक्निकल जो काम कर रहे हैं उनको टेक्निकल रेट मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम अपने जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर आए हैं उनके लिए हम एक डिमांड रखेंगे कि उनको टेक्निकल रेट जहां पर मिलना चाहिए। इसके लिए हम जो LG प्रशासन है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जहां पर लाए हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं